टू तेज एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में साइंस के टॉप प्रश्न देखेंगे, जैसे कि आवर्धक लेंस एक कैसा लेंस होता है, या एक कांच का प्रकार होता है, या फिर यह एक समतल कांच होता है, या उत्तल लेंस, या फिर अवतल लेंस। ठीक इसी तरह से प्रश्न देखेंगे कि अवतल लेंस किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है। अगर आपको इन दोनों प्रश्नों के जवाब पता है तब आप कमेंट करें, और नहीं पता है तब भाई पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा ऐसे ही शानदार सिलेक्टेड प्रश्नों के लिए। और आप पुलिस परीक्षा हेतु हमारी लाइव क्लासेस का समय आपकी स्क्रीन पर है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन मैं उससे पहले बता दूं कि अब आप 15 प्रैक्टिस पेपर्स की भैया बुक खरीद सकते हैं। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है ये, और इसमें 15 प्रैक्टिस पेपर्स दिए हैं। घर पर प्रैक्टिस पेपर्स आप लगाने के लिए यही बुक लीजिएगा, शानदार बुक है। नीचे मैंने लिंक दे दिया, ऑनलाइन भी आप इसे खरीद सकते हैं या फिर आपको मार्केट में मिल जाएगी। सबसे पहला प्रश्न है कि उत्तल लेंस कैसा होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो उत्तल लेंस होता है ये बीच में भी मोटा होता है और किनारों पर भी मोटा सा ही रहता है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष को आकाश में देखा जा सकता है कब, बताएं। जब सूर्य हमारे सामने होता है, या फिर जब सूर्य आपके पीछे होता है तब आप लोग क्या है इंद्रधनुष में आकाश को देख सकते हैं, या फिर मात्र सूर्योदय के समय ही आप इंद्रधनुष को देख सकते हैं, या फिर जब सूर्य सिर पर होता है उस समय। तो आप हमेशा याद रखें इंद्रधनुष को आकाश में तभी देखा जा सकता है जब सूर्य आपके पीछे होता है। कहाँ? जब सूर्य भैया आपके पीछे होगा तभी आप इंद्रधनुष को जो है आकाश में देख पाएंगे। और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष भैया 7 रंगों का समूह होता है। कितने? 7 रंगों का समूह होता है इंद्रधनुष। ओके, इसमें 7 रंग होते हैं मेरे भैया, और यह तभी दिखाई देता है बारिश के दिनों में जब सूर्य हमारे पीछे होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु सभी रंगों का प्रकाश अवशोषित कर लेती है तो यह प्रतीत होगी कैसी, बताएं। अगर एक वस्तु सभी रंगों का प्रकाश अवशोषित कर लेती है तो यह कैसी प्रतीत होगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि यदि एक वस्तु सभी रंगों का प्रकाश अवशोषित कर लेती है, अगर कोई भी वस्तु सभी रंगों का प्रकाश अवशोषित कर लेती है तो यह प्रतीत होगी मेरे भैया कैसी? काली प्रतीत होगी। ओके, कैसी? काली प्रतीत होगी। या फिर कब? जब ये सभी रंगों के प्रकाश को क्या है अवशोषित कर ले। और अगर ये कोई भी वस्तु अगर पूरे के पूरे प्रकाश को क्या है परावर्तित कर दे, क्या कर दे? परावर्तित कर दे पूरे के पूरे प्रकाश को, तो यह वस्तु कैसी भैया? सफ़ेद दिखाई देगी। सफ़ेद दिखाई कब देगी? जब वह पूरे के पूरे प्रकाश को परावर्तित कर दे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक केंद्र बिंदु होता है, एक केंद्र बिंदु होता है जहां लेंस पर दृष्टि पूरा प्रकाश यात्रा करता है और मुड़ जाता है, या फिर जहां लेंस पर दृष्टि पूरी रोशनी झुक जाती है, या फिर जहां लेंस पर दृष्टि पूरी रोशनी अपसरित या अपसारित होती है, या फिर जहां पर पूरी रोशनी गायब हो जाती है। तो आप हमेशा याद रखें एक केंद्र बिंदु जो होता है, एक केंद्र बिंदु होता है भैया कहाँ? जहां लेंस पर दृष्टि पूरी रोशनी अभिसरित या अपसारित होती है, वहीं पर क्या है एक केंद्र बिंदु होता है मेरे भैया। विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका प्रयोग जो है आवर्धक लेंस के रूप में किया जाता है। निम्न में से किसका प्रयोग है जो आवर्धक लेंस के रूप में किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आवर्धक लेंस के रूप में, जी हाँ, आवर्धक लेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस मेरे भैया आवर्धक लेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। ओके, हमेशा याद रखिएगा। अब देखिएगा कभी भी आपसे प्रश्न पूछ ले कि उत्तल लेंस कितने प्रकार का होता है, उत्तल लेंस कितने प्रकार का होता है, तो उत्तल लेंस जो है भैया ये 3 प्रकार का होता है। कितने? 3 प्रकार का होता है उत्तल लेंस। कौन कौन से प्रकार होते हैं वे आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा कि उत्तल लेंस के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। अगला प्रश्न है कि अगर एक लकड़ी समतल दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर खड़ी हुई है, वो जहाँ खड़ी है वहाँ से उसकी छवि कितनी दूरी पर है, बताएं। इसका सही जवाब है कि उसकी छवि जो है 4 मीटर की दूरी पर है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक आवर्धक लेंस होता है कैसा। एक आवर्धक लेंस भैया कांच का एक प्रकार होता है, या फिर आवर्धक लेंस समतल कांच होता है, या आवर्धक लेंस उत्तल लेंस होता है, या आवर्धक लेंस अवतल लेंस होता है।
तो आप हमेशा याद रखिएगा कि एक आवर्धक लेंस जो है यह भैया जी कैसा, एक उत्तल लेंस ही होता है। उत्तल लेंस को जो है आवर्धक लेंस कहा जाता है, जो क्या करता है, जो दूर की वस्तुओं को पास दिखाता है, जो दूर की वस्तुओं को क्या है, पास दिखाता है, और छोटी वस्तुओं को कैसा भैया, छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखाता है। ओके, कौन, आवर्धक लेंस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक परिदर्शी के उत्तरोत्तर परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है क्या, बताएं। एक परिदर्शी दो अवतल दर्पण के उत्तरोत्तर परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, या फिर दो उत्तल दर्पण के उत्तरोत्तर परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, या फिर दो समतल दर्पण के उत्तरोत्तर परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, या फिर एक अवतल दर्पण और एक समतल दर्पण के उत्तरोत्तर परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। इसका सही जवाब है भैया कि एक परिदर्शी जो है वह दो समतल दर्पण, क्या है, एक परिदर्शी जो है दो समतल दर्पण के उत्तरोत्तर परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों के रेटिना पर कितने समय तक रहता है। किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये हमारी आंखों के रेटिना पर कितने समय तक बना रहता है, बताएं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप हमेशा याद रखें कि एक वस्तु का जो प्रतिबिंब है यह हमारी आंखों के रेटिना पर भैया जी कब तक, 1/16 सेकंड तक बना रहता है। कब तक, 1/16 सेकंड तक जो है बना रहता है। आगे बढ़ जाएं। इतने समय में क्या है, हम वस्तु को आसानी से देख भी लेते हैं भैया। ओके, केवल इतने समय तक जो है प्रतिबिंब हमारी आंखों पर बनता है। प्रश्न है कि एक स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत प्रेक्षित करने पर एक कोशिका को दर्शाती है जिसमें केंद्रक पदार्थ कोशिका के केंद्रक में सम्मिलित थे। समसूत्रण की यह देखी गई अवस्था कौन सी है, बताएं। समसूत्रण की यह देखी गई अवस्था कौन सी है, तो इसका सही जवाब ये है भैया मध्यावस्था। कौन सी, मध्यावस्था है। अगला प्रश्न है, एक अवतल लेंस सदैव एक ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो कैसा होता है, जो ऊर्ध्वशीर्षी होता है, या जो छोटा होता है, या जो आभासी होता है, या फिर उपरोक्त सभी, बताएं। तो हमेशा याद रखें एक अवतल लेंस हमेशा एक ऐसा प्रतिबिंब बनाता है, एक अवतल लेंस हमेशा ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो कैसा भैया, ऊर्ध्वशीर्षी होता है, जो छोटा होता है, जो आभासी होता है। विकल्प डी इसका सही जवाब है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण समतल दर्पण को 18 डिग्री पर काटती है, परावर्तन का कोण कितना होगा, बताएं। प्रकाश की जो किरण है यह समतल दर्पण को 18 डिग्री पर काटती है, तो बताएं परावर्तन कोण कितना होगा। तो हमेशा याद रखें कि परावर्तन का कोण मेरे भैया 72 डिग्री होगा। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से आपकी ओर आता है, आप उसमें अपने प्रतिबिंब को देख सकते हैं, किस गति से आपका प्रतिबिंब आपकी ओर आएगा, बताएं। तो भैया यह 16 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु 70 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच सममित रूप से रखी जाती है तब निर्मित प्रतिबिंबों की कुल संख्या कितनी होगी। तो वे इस समय निर्मित कुल प्रतिबिंबों की संख्या होगी 4। अगला प्रश्न है, एक आभासी सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब किसके द्वारा निर्मित होता है। तो भैया एक आभासी सीधा और समान आकार का जो प्रतिबिंब है यह उत्तल दर्पण के द्वारा जो है निर्मित होता है। किसके द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा आभासी सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित होता है। प्रश्न है कि मानव नेत्र लेंस वस्तुओं की छवि को किसके कार्य के द्वारा विभिन्न स्थितियों से केंद्रित करता है। तो मानव नेत्र लेंस वस्तुओं की छवि को पश्चिमाभिमुखी पेशी के कार्य के द्वारा विभिन्न स्थितियों से केंद्रित करता है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग क्या देखने के लिए करते हैं, बताएं।
दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग क्या देखने के लिए करते हैं? तो हमेशा याद रखें कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग जो है दांतों का विस्तृत प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। क्या देखने के लिए? दांतों का विस्तृत प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। प्रश्न है, ये किताब पढ़ते समय पुस्तक और आंख के बीच आवश्यक न्यूनतम दूरी होती है कितनी? तो भैया कोई भी किताब पढ़ते समय आंख और किताब के बीच जो आवश्यक न्यूनतम दूरी है वह 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? 25 सेंटीमीटर आदर्श दूरी होती है किताब पढ़ने के लिए। ओके, आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न है, नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में एक मछली देखता है। ओके, और उसे मछली किस तरह की दिखाई देगी? बताएं, उसे मछली किस तरह की दिखाई देगी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखें। नदी के किनारे अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और वह पानी में एक मछली देखता है, तब उसे जो मछली है ना, मछली यह भैया अपनी मूल स्थिति से कुछ ऊपर दिखाई देगी। ओके, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगी अपनी मूल स्थिति से। ऐसा क्यों होता है? ये होता है भैया प्रकाश के कौन से गुण के कारण? प्रकाश के अपवर्तन के गुण के कारण। क्या? प्रकाश के अपवर्तन गुण के कारण जो है ऐसा होता है कि नदी किनारे खड़े व्यक्ति को पानी में मछली क्या है? मूल स्थिति से ठीक ऊपर दिखाई देती है। ओके, अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किसके लिए उत्तरदायी होता है? बताएं, प्रकाश का अपवर्तन किसके लिए उत्तरदायी होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि मेरे भैया प्रकाश का जो अपवर्तन है, प्रकाश का जो अपवर्तन है यह तारों के टिमटिमाने के लिए, तारों के टिमटिमाने के लिए उत्तरदायी होता है। कभी भी प्रश्न उल्टा पूछ ले कि तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई क्यों देते हैं, क्या कारण रहता है, तो प्रकाश का अपवर्तन भैया इसके लिए जिम्मेदार रहता है। हमें इनके कारण जो है टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ओके, तो भैया जी हमारी सभी लाइव क्लासेस का समय आपकी स्क्रीन पर है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक, जी हाँ, सबसे शानदार बुक आप लोग ये है परीक्षा के लिए 15 प्रैक्टिस पेपर्स हैं। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है, 15 प्रैक्टिस पेपर्स इसमें दिए हैं। सबसे खास बात इस किताब की क्या है कि भैया त्रुटि रहित किताब है पूरी, और बड़े परीक्षा पैटर्न, जो व्यापम का परीक्षा पैटर्न रहा है पुलिस कांस्टेबल का, उसी पैटर्न के अनुसार इसमें पूरे ये प्रैक्टिस पेपर दिए हैं, मॉडल पेपर दिए हुए हैं। इनसे आप प्रैक्टिस करें, और 5 सॉल्व पेपर भी दिए हैं 2017 के, और आप ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल जैसे व्यापम पेपर लेता है ऑनलाइन उसी तरह से। ओके, इनके खुद के ऐप पर। तो ये किताब मिलने पर आप बहुत सारी चीज़ें जो है आप प्राप्त कर पाएंगे। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इस किताब को ऑनलाइन खरीदने की लिंक दे दी है, या फिर आप मार्केट से भी इसे खरीद सकते हैं।